हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवांगी आपकी टीचर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करते हैं पॉलिनोमियल्स के कुछ इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज। आगे एक्सरसाइज के लिए बहुत ज़्यादा यूजेबल है। थैंक यू। तो हमारी स्टूडेंट्स पहली आइडेंटिटीज है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए का स्क्वायर फर्स्ट वाले का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab, टू और दोनों की प्रोडक्ट। सेकंड है ए का स्क्वायर सेम है बिल्कुल प्लस बी का स्क्वायर, ओनली यहाँ प्लस है, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। क्यों आएगा स्टूडेंट? जब आप माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे भी क्या आएगा प्लस का बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। जब आपकी दो टर्म्स है, दोनों के ऊपर अलग अलग स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो एक बार स्टूडेंट्स ऐड कर देते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ओके, अब आपका ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब है, तो ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब है, बस कितना डिफरेंस है, यहाँ प्लस है और यहाँ पर माइनस आएगा इसमें। ए प्लस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी। ए प्लस बी की होल 3 है, तो ए की 3 पहले वाले की प्लस बी की 3 प्लस 3ab ए प्लस बी। स्टूडेंट इसमें माइनस है तो सब में क्या आएगा, यहाँ पे माइनस आता चला जाएगा। ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड का प्लस थर्ड का, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab की मल्टीप्लाई 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ओके, ए प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। यदि यहाँ पे प्लस है तो प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ये एज इट इज प्लस रहेगा। x प्लस है, x प्लस बी है, x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी x प्लस ए बी। नेक्स्ट आइडेंटिटी है x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब माइनस 3xyz। तो स्टूडेंट x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ओके, लेकिन स्टूडेंट इसमें कुछ सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या है 0। यदि आप देख लेते हो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है, तो आपको सारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देन x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो हम कह सकते हैं x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब इक्वल टू 3xyz। इससे ये दो आइडेंटिटीज निकल के आती है। अब हमारा है x माइनस ए एक्स माइनस बी, तो हम क्या कहेंगे x का स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, एक्स ए प्लस बी ए एक्स प्लस बी एक्स। ओके, अकॉर्डिंग टू क्लास 10 to 12, ठीक है। यदि हमारा कोई पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, और इसके जो रूट्स हैं, रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, देन
सम्स ऑफ रूट्स क्या होगा बच्चों, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, बी माइनस का बी अपॉन ए। ओके, अब हम इसकी प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होती है, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म किसे कहते हैं, जिसके पास वेरिएबल ना हो। कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर इक्वल टू सी अपॉन ए। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, सी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ए, तो क्या आ गया आपका सी अपॉन ए। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसमें काफी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कि हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, तो हम उसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। तो देखो बहुत इजी वे है इसे बनाने का, मैं आज आपको वो बना के दिखाऊंगी। जैसे मुझे अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर हमें फाइंड करना है, तो हम अल्फा प्लस बीटा तो नहीं रख सकते ना इसका होल स्क्वायर, तो मैं आपको बताती हूँ। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। आप अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर अपनी जगह ही रखिए इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और प्लस का 2 अल्फा बीटा काय में जाएगा, माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, आइडेंटिटी। यदि आपको ऐसे ही अंडर रूट में लगानी है तो आप अंडर रूट चढ़ाइए, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ओके, ऐसे ही आप प्लस का निकाल सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है आपको, तो ऐसे ही अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है, तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा किस में जाएगा, प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इन अंडर रूट। जब हम अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, हम इसका भी स्क्वायर कर देंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। जब इसके स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इन अंडर रूट। जब हम इसके स्क्वायर करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अंडर रूट हट जाएगा। अल्फा की 4 प्लस बीटा की 4 इक्वल टू अल्फा का स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आपको सारी आइडेंटिटीज समझ में आई होंगी। ये क्लास 10th के बेस पर है, और आपकी यदि कोई क्वेरी हो तो आप मुझको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन ये हमें क्वेश्चंस करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।